दोस्तों, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और ये कड़वा सच है और ये हकीकत है ज़िंदगी की, जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा और जो मैं कह रहा हूँ ना वो तुम्हें मानना भी होगा और उसको समझना भी होगा और डीप डीप तरीके से सोच को उसे जानना भी होगा। ठीक है। इंसान दुनिया में बहुत आगे निकल सकता है। ठीक है, ज़िंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल सकता है, लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तान से आगे वो कभी नहीं जा सकता। वो उसकी लास्ट मंजिल होती है। ठीक है, ज़िंदगी की दौड़ में वो कितना भी आगे निकल जाए, ठीक है, उससे कब्रिस्तान से और शमशान घाट से वो बंदा कभी आगे जा ही नहीं सकता। ये उसकी लास्ट मंजिल होती है। यहाँ पे आके उसको स्टॉप लगाना ही होता है, ये हकीकत है। ठीक है, इसका मैं उदाहरण मैं क्यों बता रहा हूँ, ये छोटी सी मार्मिक कहानी इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत बड़ा राज छुपा है मेरे भाई। ठीक है, जो हम माया मोह मृग तृष्णा के अंदर रह के और बहुत ज़्यादा, ठीक है, सोच विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा लालच करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम दुनिया भर का कमाएं, दुनिया भर की प्रॉपर्टी हो, दुनिया भर का फलाना हो, दुनिया भर का ठिकाना हो, ये हो फलाना हो ठिकाना हो, ये करूँ वो करूँ, दुनिया में मेरा नाम हो और लोग मुझे जाने पहचाने। तो मैं आपसे एक भी जानना चाहता हूँ कि आप 10 ऐसे फेमस लोगों का नाम बता दो जिनको आप जानते हो। 10 फेमस लोगों का, वर्ल्ड फेमस लोगों का नाम बताने में भी आपको सोचना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो दुनिया के अंदर जितनी भी अरबों की जनसंख्या है ना, तो हर इंसान यही सोचता है कि मैं ऐसा काम करूँ लोग मेरे को जाने। यार तुम 10 लोगों का नाम नहीं जान पा रहे हो, 10 लोगों का नाम निकालने में तुम्हें 100 बार फ़िल्टर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ यार ये बंदा इस लायक था या नहीं था। तो 10 लोगों का नाम, तो अरबों लोगों के लोग जो हर कोई ये सोच रहा है कि मैं जो है, मतलब मेरा नाम दुनिया जाने, मुझे जाने पहचाने और माने। मेरे भाई एक चीज़ बता दूँ ना, जिन लोगों का नाम है और जिन लोग जो मतलब कहते हैं लीजेंड लोग थे, जो मतलब लीजेंड थे लोग थे, जो उनको जो मतलब अपने मतलब स्वर्ण पटल के अंदर इन्होंने अपना नाम लिखा भी दिया ना, उन लोगों के नाम पर भी 10 लोगों के नाम छाड़ने में ना, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है, वो छाड़ने में जो है बंदे को टाइम लग जाएगा, चाहे वो कितनी नॉलेज वाला भी हो। ठीक है, निकाल लेगा वो 10 लोगों के नाम, लेकिन उसको सोचना पड़ेगा, लेकिन जल्दीबाजी एकदम से नहीं बोल सकता वो। ठीक है, तो अरबों की संख्या में हर कोई चाहता मैं ये करूँ करूँ। तो छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैंने बोला दुनिया की ज़िंदगी की दौड़ में आप कितना भी निकल जाओ, लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तान से आप आगे नहीं जा सकते। तो हमारी लास्ट मंजिल होती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ और मैं ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे समझदार लोगों, की ज़िंदगी बहुत छोटी है। ठीक है, ये मत समझो ज़िंदगी बहुत लंबी है, आप इतना है, हम हमारे है फलाना ठिकाना। हम इस प्लान के साथ चलते हैं कि 70 साल का बंदा भी इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ ज़िंदगी आगे चल रहा है कि पता नहीं वो कौन सा कहते हैं पहाड़ खोद लेगा। 80 साल का आदमी भी अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब होश और हवास में नहीं, वो अपनी लाइफ को जीने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। वो बस घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है कि मैं इतना कमाऊँ, इतना कमाऊँ, इतना नाम पैसा करूँ, दुनिया भर का मेरा नाम हो और अर्निंग लगातार होती रहे। ये जो माया को लालच है ना, जो पैसे कमाने का लालच है, जो इंसान की ख्याति पाने की जो भूख है ना, जो एक प्रकार की अंधी भूख है जिसका कोई भी अंत नहीं है, भाई मत करो ऐसा। ठीक है, एक लिमिट तक की कोई चीज़ अच्छी होती है, बेहतर होती है। बहुत सिंपल तरीके से कहने का मतलब मेरा यह है कि किसी चीज़ में ज़्यादा मत घुस जाओ। मेरे पास एक फैक्ट्री है, मैं 10 फैक्ट्री और लगाऊंगा दोस्तों। ठीक है, आपके पास शरीर एक ही है। ठीक है, मैंने बोला ना कि 5000 स्क्वायर फीट के मकान में रहने वाला आदमी रहता थी 700 स्क्वायर फीट में है। ठीक है, 700 स्क्वायर फीट में रहता है, 5000 स्क्वायर फीट का, लेकिन और क्या है, 4300 स्क्वायर फीट में उसका घमंड रहता है। ठीक है, अभिमान रहता है, गुरूर रहता है, समझ गए। रहेगा तो एक ही जगह ना। मेरा एक मकान दुबई में, एक असम में, एक फलाना है, कहते हैं शाहरुख खान का एक मकान वहाँ है। रह तो नहीं रहा ना, मुंबई में रह रहा ना। मुंबई का मकान छोड़ना पड़ेगा अगर उसको दुबई जाना है तो। ठीक है, यहाँ नहीं रह सकता है। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि सचिन तेंदुलकर अपनी पूरी संपत्ति यहाँ की जो है अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई को, पता नहीं बड़ा भाई है, बड़े भाई को दान मतलब पूरा दे चुका है। उसके नाम से चला के अपना जहाँ भी शिफ्ट हो गया ना, तो एक ही जगह गया ना। यहाँ और वहाँ तो नहीं कि एक टांग यहाँ रखे एक टांग वहाँ रखे। तो मेरे कहने का मतलब वापस मुद्दे पर आता हूँ, सिंपल तरीके से लाइफ को जियो, अपने परिवार का भी ख्याल रखो और अपनी जो तुम्हारी खुद की ज़िंदगी है ना, इसको जो है ना बिल्कुल कोल्हू के बेल तक जोत के मत रखो। अपने लिए भी फ्री फॉर लाइफ निकालो, ज़िंदगी मिलेगी ना फिर दोबारा, और ना ज़िंदगी में हमने दोबारा आना है। इसका खास तौर से उदाहरण मैं अभी आपको बता देता हूँ। वेदांता ग्रुप के फाउंडर, जिनको मतलब कहते हैं मेटल किंग के नाम से जाना जाता है, आपको पता ही होगा, उनके बारे में मैं आपको नॉलेज में सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि उदाहरण देना चाह रहा हूँ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन सिर्फ एक उदाहरण के द्वारा आपकी नॉलेज में हल्के से आपके कान में तेल डाल के आपके कानों को
खोला जाता है और दिमाग की जो बत्तियाँ है ना उसको हल्का सा जलाया जाता है। वेदांता ग्रुप के जो मालिक है ना, इस जो मेटल किंग के नाम से जाना था पूरे वर्ल्ड में, माइनिंग से लेके हर चीज़ में मेटल में उनका जो है एक नाम बोलता है, जिनकी तकरीबन जो है जिनकी टोटल संपत्ति 35,000 करोड़ के आसपास है, और जो है बिहार से एक सिंपल तरीके से निकले और फर्श से अर्श तक पहुँचे। ठीक है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी जोड़ी, नाम है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन दोस्तों उनका जो बेटा था ना, 40 साल लगभग उनकी उम्र थी, अग्निवेश, उसकी जो है कार्डियो अरेस्ट के दौरान अभी सब कुछ समय पहले ही जो है दुनिया से चले गए हैं वो। उनके जो बेटे थे, 40 युवा बेटे, इकलौते बेटे थे, तो उनके बाद रह क्या गया है, सिर्फ अकेलापन रह गया, सुनसानपन रह गया। अभी उन्होंने 75% संपत्ति उन्होंने जो है दान कर दी है, 75% समाज सेवा के लिए उन्होंने जो है डोनेट कर दिया, जबकि वो 35,000 करोड़ के मालिक थे। ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये मैसेज मैंने क्यों दिया आपको कि मतलब ये जो 35,000 करोड़ इनके लिए क्या कमी है, किसी चीज़ की कमी है ये। लेकिन वापस मुद्दे पे आता हूँ कि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता भैया। अपने परिवार को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो, अपनी वाइफ को टाइम दो, अपने माँ बाप को टाइम दो। बस बिजी है, मैं वहाँ टूर पर जा रहा हूँ, वहाँ बिजनेस डील करनी है, वहाँ टूर पर जा रहा हूँ, वहाँ बिजनेस डील करनी है, सही तरीके से और मेहनत की कमाई से जो पैसा आपने जोड़ा है ना, उसी से अपने परिवार का पालन करो, अपनी इज्जत बना के रखो। ठीक है, इज्जत ही सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। पैसा दुनिया भर का माहौल, पीछ पीछे दुनिया भर की बातें होती है कि हराम की कमाई का इतना जोड़ा, ये कर रहा है, ये वो करता है, काले धंधे में लिखते हैं, इसका घर लोगों के साथ धंधे मतलब साथ है, ये है, पीठ पीछे दुनिया भर की बातें चलती हैं। ठीक है, कहने वाले ने कहा नाम हो बदनाम हो गुमनाम ना लो, ये डायलॉग अपनी जेब में रखो, ये तुम्हारे वक्त में कभी काम आएगा तो कर लेना। ठीक है, नाम जो है तभी होगा, इज्जत के साथ नाम हो, बदनामी में आपने कोई भी नाम नहीं लेना है। ये डायलॉग अपने डिक्शनरी हटा दो, नाम हो बदनाम हो मगर गुमनाम ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बदनामी में आपने नाम लेना। जो भी काम करो संतुष्टि करो, लिमिट से करो, अपने दायरे में नहीं रहो, अपने लिए समय निकालो, चाहे कितना भी बड़ा वो हो ना, अपने लिए हो। या दुकानदार है, सातों दिन दुकान खोल के बैठ जाता है, अरे अपने कम से कम निकालेगा। चंपावत में मैंने एक दुकानदार से पूछा था, उत्तराखंड के अंदर, चंपावत के अंदर, मैं चंपावत का रहने वाला उत्तराखंड का, मैंने पूछा था कि आप टोटल मिला के कितने समय से दुकान के अंदर बैठते हो? कम से कम मेरे को 40 साल हो गए दुकान में। तो मैंने कहा दुकान के अंदर टोटल बैठते तो कितने दिन खोलते हो? कह रहे हफ्ते के 7 दिन में दुकान खोलता हूँ। मैंने कहा अपने लिए कभी समय निकाला? तो खाना कैसे खाता हूँ? जब खाना घर जाता हूँ तो उसके बाद सब परिवार पूरा सो चुका होता है, उसके बाद मैं वहाँ किचन के अंदर घुसता हूँ, उसके बाद ढूंढता हूँ कि खाना कहाँ है, जो मिलता है उसको खा के सो जाता हूँ। तो मैंने कहा अपने लिए क्या किया आपने है? जो आपकी ज़िंदगी थी, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप कौन सा नोबेल पुरस्कार लेने जा रहे हैं? अपने लिए समय क्यों नहीं निकालते हैं? अपने टाइम से दुकान को बंद क्यों नहीं करते हैं? क्या तुम्हारा मन में है कि मेरा कस्टमर दूसरे बच जाएगा? आपको जितना कुदरत से मिलना है उतना ही मिलेगा, समझ गए? लालच का जो पुलिंदा है ना, अपनी जेब में रखो। ठीक है, और ऊपर वाले के लिए कम से कम अपने लिए समय निकालो। समय के लिए समय निकालोगे तभी आपको समय मिलेगा। जब आपको समय मिलेगा तब आप इस जिंदगी को सेलिब्रेट कर सकते हो। अगर आप इस समय के साथ का अपमान करोगे ना, तो समय भी आपका अपमान करेगा, और वक्त के साथ आपकी ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी, कमाते कमाते दुनिया से गुड बाय कर जाओगे। लास्ट में कुछ आपकी फ़ोटो रहेगी चंद सेकंड के लिए, और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, मरने के बाद कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार क्या कर रहा है, विशेष क्या कर रही है, फलाना क्या कर रही है, वो आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये चीज़ का मजा आना। छोटा सा मैसेज, वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर लाइक से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।